नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप मेष राशि हैं तो अक्टूबर 2023 में कुछ ग्रहों के ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि इस मासिक राशिफल में यह प्रभाव अवश्य दिखेगा। क्योंकि ऐसे प्रभाव है जो अचानक घटनाओं को, अच्छे बुरे घटनाओं को जन्म देने वाले साबित होते हैं। इसे अगर ध्यान से समझा जाए तो अचानक का अर्थ क्या होता है? कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटनाएं आपको पूर्व से पता नहीं होगा और अचानक घटित हो जाएगी। तो इसका प्रभाव हम कहाँ देखेंगे? इसके लिए राशि फल के जिस घर, जिस भाव पर इस योगों का प्रभाव दिखेगा वही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मेष राशि वालों के 7वें घर पर केतु और मंगल के अंगारक योग बनते हैं। यह राशिफल 3 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाली है। यह योग यहीं से बनते हैं, इसलिए पूरे माह इसका प्रभाव दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि 18 अक्टूबर को भी सूर्यदेव अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं पर केतु और मंगल के साथ युति करेंगे। 2 भाग में बटी यह राशिफल जो 18 से एक अलग परिणाम दिखाएंगे और 18 से पहले अलग परिणाम दिखाएंगे। 18 से पहले यदि आपके मन और मस्तिष्क पर अपना यह प्रभाव देते हैं तो गुरु और राहु की युति, गुरु चांडाल योग का भी इस पर प्रभाव दिखता है, जो यह दिखाना चाहते हैं कि आपके मन में, मस्तिष्क में एक अजीब परिवर्तन का संकेत है। क्रोध तो हमेशा रहेगा, आप स्पष्टवादी एकदम बने रहेंगे और आवेश में, आक्रोश में आके जवाब भी देंगे और किसी काम के पीछे आप भागेंगे। जहां जहां आपने क्रोध को जन्म दिया, आप नोट कर ले, वह काम अवश्य बिगड़ेगा। इसलिए हिंसा, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई से आपको सतर्क रहना चाहिए। उसे जन्म ना हो, उसका जन्म ना हो, इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। गुरु कृपा यदि आपके ऊपर है, जैसे कोई गुरु महाराज आपके हैं, तो आप उनका नित्य स्मरण करें, प्रार्थना करें इस योग को खंडित करने में। परिणाम क्या देंगे? परिणाम बहुत ही विचित्र है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। 7वां घर बिजनेस का होता है। बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, आपके बिजनेस अगर गड़बड़ होते हैं, घाटा लगता है, किसी तरह के धोखा होते हैं, फ्रेब होते हैं, पार्टनरशिप में झगड़े विवाद होते हैं, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप बनते हैं, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क पर इस अंगारक योग का प्रभाव है। झगड़े होना सहज है। पार्टनरशिप में इतना झगड़ा बढ़ सकता है कि मुकदमे तक जा सकते हैं। इसलिए यह आपको नियंत्रण करना है। इस माह में कोई नए बिजनेस को नहीं जन्म देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वह अच्छे स्थिति में नहीं दिखते। लेकिन जिनका काम, रोजगार जोखिम से भरा हो, गलत मार्गों से धन कमाते हो, अवैध धंधा करते हो, आप भी सतर्क हो जाएं। इस अवधि में आपके पर्दाफाश होने वाले हैं, पकड़े जाएंगे। जेल भय, मुकदमा भय, बंधन योग अपने आप काम करना शुरू करता है, क्योंकि एक तरफ राहु गुरु और दूसरी तरफ केतु मंगल, एक बंधन योग का निर्माण भी होता है। ऐसी स्थिति में आपको यदि कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है उपाय जो महत्वपूर्ण है। यही 7वां घर दाम्पत्य जीवन का है, गृहस्थी का है, विवाह सुख का है, वैवाहिक सुख का है। यहां पर भी परेशानी स्पष्ट है। आपने जाना 18 के बाद यह बहुत तूल पकड़ेगा, लेकिन वहां कुछ अजीब बात भी है। 18 से पहले यह झगड़े और मुकदमे को जन्म देते हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, मुकदमा, किसी भी तरह के मुकदमे पूर्व से चलते आ रहे हैं तो पूरी तरह से आपकी हार होगी, ऐसे संकेत को दिखाते हैं।
लेकिन एक बात है, गुरु कृपा से बच सकते हैं। अपने क्रोध को नियंत्रित रखें, संयम से काम लें, गंभीरता को बनाए रखें, आवेश में न आए, तो हो सकता है कि आपकी यह घटनाएं टल सकती है। इसलिए आप जिन बातों को मैं बता रहा हूं, आप उसे ध्यान से माने, आजमा के देखें। तो दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, कलह, डाइवोर्स होने की बात हो रही है, कहीं कहीं तो आपस में मारपीट की स्थिति को जन्म देते हैं, वहाँ भी बचना। पार्टनरशिप में भी मारपीट होने की बात है, चोट चपेट लगने की बात है, और दाम्पत्य जीवन में भी आपस में झगड़े और हाथापाई की स्थिति को जन्म देता है। यह बहुत उग्र रूप में दिखाई देता है, लेकिन संयम से काम लें, आप अगुवाई ना करें, नहीं तो अधिक हानि आपको ही हो सकता है। ये स्थिति तो दिखा रहा है। 18 के बाद एक अद्भुत बात दिखाई देता है। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद स्टार्ट हो जाते हैं। अगर प्रेम प्रसंग आपने अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम विवाह किया है, तो वहाँ सबसे अधिक खतरा है, क्योंकि पंचम प्रेम के मालिक सूर्यदेव नीच स्थिति में यहाँ प्रवेश करेंगे और वह अपने रिजल्ट को देना शुरू करेंगे। यहाँ पर हो जाता है उस अवधि में पंचम और सातवें का स्थान परिवर्तन। इसलिए 18 के बाद यह एक महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है, जिसमें प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद टूटने की स्थिति, और लव मैरिज जो किए हैं वहाँ विवाद जन्म लेता है, चाहे वह संशय के कारण हो, चाहे अचानक किसी कारणवश शुरू हो। संतान के तरफ से 18 के बाद एक परेशानी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। संतान से भी आपको मनमुटाव, झगड़े की स्थिति को जन्म देता है। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह गर्भपात की स्थिति में आते हैं, संतान की मृत्यु, भय, ऐसे योग को जन्म देते हैं। इस स्थिति को आप अच्छी तरह से समझ लें। जबकि पंचम स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं, जो आपको 18 से पहले 17 तक संतान संबंधित कोई परेशानी नहीं देंगे, या प्रेम प्रसंग में भी किसी तरह का उतार नहीं दिखाएंगे। लेकिन 18 के बाद सारी स्थिति अपने आप गड़बड़ होना शुरू। जैसे शेयर मार्केट में आप जुड़े हैं, तो आपके शेयर मार्केट से धन आता रहेगा। 18 के बाद अचानक भारी हानि का संकेत दिखने लगता है। यहाँ ऐसे स्थिति भी बनते हैं, चूंकि शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन होना और केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन हो जाना, यह एक अद्भुत राजयोग भी है। और इस राजयोग के कारण सूर्य का नीच भंग भी हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो अंगारक योग के प्रभाव के कारण आपको नेगेटिव प्रभाव दिख रहे हैं, वहीं पर एक अद्भुत परिणाम भी दिखाई देता है, क्योंकि मंगल स्वयं एक राशि के स्वामी है और भाग्य से युति की दृष्टि संबंध है। तो इस योग के कारण यह योग आपको अचानक बड़े शुभ परिणाम भी दे सकते हैं। कैसे कैसे देंगे, ध्यान से समझें। पहली बात, अचानक ऐसे आपके पार्टनरशिप जो छुपे हुए थे अचानक प्रकट होंगे, उससे लाभ होगी। कोई बड़ी पार्टनरशिप का अचानक जन्म हो सकता है जो आपको धन दे, या कोई ऐसे बिजनेस अचानक जन्म ले सकते हैं जिसमें आपको बड़े लाभ मिल सकता है। यहाँ दो बात है, दोनों बातें घटित होगी, इसको समझना है ऐसे। यदि आपकी दशा अंतर्दशा बहुत अनिष्टकारी है, तो आपके ऊपर अंगारक योग पूरी तरह से काम करेगा। नेगेटिव जितने भी फैक्टर हैं काम करेगा। आपके दशा अंतर्दशा अगर अच्छे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी, अगर राजयोग चल रहा है तो निश्चित तौर पर यह अपने प्रभाव से, कहने का अर्थ है हिम्मत, साहस, पराक्रम से आप उस चीज़ को अर्जित करेंगे, जैसे अपने प्रेम को विवाह में बदलना, बिजनेस में बड़े पार्टनर की प्राप्ति होना, धन लाभ अचानक होना, प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र, आर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े बिजनेस में चमत्कारिक लाभ दे सकते हैं, वाहन से जुड़े क्षेत्र में, और जो भूमि भवन का दलाली करते हैं उन्हें जबरदस्त लाभ दे सकता है। इस अवधि में बड़े धन की प्राप्ति का संकेत दिखता है। ये युति दोनों तरह से काम कर रहे हैं। 18 के बाद अच्छे रिजल्ट को जन्म दे रहे हैं, बुरे भी दे रहे हैं। क्यों, किसको कैसा मिलेगा, ये तो आप समझ। अब हम चलते हैं,
यह देखने के लिए कि 17 तारीख तक बुद्धादित्य योग छठे घर में बैठे हैं, शत्रु घर में बैठे हैं, शत्रु घर में, और वही बुद्ध वहां पर उच्च का है। ऐसी स्थिति में बुद्धादित्य का प्रभाव दिखेगा जो आपके कर्म रोजगार के क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ दे सकता है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, और अचानक इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग, स्थान परिवर्तन के योग दिखाते हैं जो अच्छे दिशा में हो। शनिदेव कर्म के मालिक होके आपके बैठे हैं आमदनी के घर में, और शुक्र से दृष्टि संबंध उनका है, तो यह भी एक अच्छे संकेत है। जीवन साथी को रोजगार मिलने का योग दिखाता है। और इस अवधि में कभी कभी देखा गया है कि कभी ऐसे मनोकामनाएं जो आपके बहुत अधूरे हैं, बहुत दिनों से पेंडिंग है, अचानक पूर्ण हो जाते हैं। बड़े भाई बहनों से अच्छे रिश्ते को भी दिखाते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अचानक चोट से भय का योग दिखता है, जैसे अचानक कहीं चोट लग जाना। गुरु महाराज हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो अपना रिजल्ट देंगे, राहु के केतु के प्रभाव में है, तो अचानक चोट शरीर को लगना जिससे हॉस्पिटल में जाना, ऐसे योग को भी दिखाते हैं। उपाय के लिए आपके पास सबसे बेस्ट उपाय है कि प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस अशुभ प्रभाव से आप पूरी तरह से बचे रहें। गुरु की सेवा करें, गुरु का कहना माने, और गुरु को किसी भी रूप में मदद करें, आपको जबरदस्त लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।